हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके एजुकेटर पूजा शर्मा आप सबका वेलकम करती हूँ सावरण क्लासेस में। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर और आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू कनेक्ट रजिस्टर्स इन सीरीज इन पैरेलल। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को लाइव क्लास अटेंड करनी है तो मेरा लेक्चर रहता है 5 to 6 PM। तो आप किसी भी स्टूडेंट को जो भी लाइव क्लास अटेंड करना चाहता है वो लाइव क्लास में आके अपनी अटेंडेंस जरूर दे और वहां से टॉपिक को समझे। वहां पे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये है कि आप लोग अपने डाउट्स भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, मैं साथ साथ में कमेंट चेक करती रहती हूँ तो वहां पे आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो वीडियोस को देख रहे हैं वो एक बार के लिए तो जरूर लाइव क्लास अटेंड करें। ठीक है, देखो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। आज हमारे टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, combination of resistors क्या है हमारे पास? combination of resistors in series and parallel, या आप बोल सकते हो series and parallel combination of resistor। हमें क्या करना है? सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन देखना है। ठीक है, आप सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या है भाई, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टर्स क्या है। हमने अपने पिछले लेक्चर में आपको सिखाया था कलर कोडिंग। देखो बिल्कुल टॉपिक वाइज मतलब हमारे पास आता जा रहा है कि ये पहले आएगा ये बाद में आएगा। हमने आप लोगों को सिखाया था रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या था? रेजिस्टेंस का मतलब हमारे पास था ये जो सिंबल था ना, ये सिंबल किसकी नोटेशन थी? रेजिस्टेंस की। ये सिंबल हमारे पास किसकी नोटेशन थी? रेजिस्टेंस की नोटेशन थी। हमने क्या कैलकुलेट किया था? रेजिस्टेंस। अब देखो आज हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस को एक बार सीरीज में कनेक्ट करना है, एक बार रेजिस्टेंस को किसमें कनेक्ट करना है? पैरेलल में। मैं साइड बाय साइड आपको दोनों करके बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज, फिर हम लोग कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सबसे पहले हम लोग कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। चलिए एक साथ ही कर देती हूँ, साइड बाय साइड तो शायद नहीं हो पाएंगे, ट्राई कर लेते हैं ना। रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज का मतलब है ये एक रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस को किसमें कनेक्ट करें? सीरीज में। ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा तीसरा रेजिस्टेंस हो गया। R1, R2, R3। रेजिस्टेंस को आपको सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या अप्लाई करना है? ओम्स लॉ, जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने ओम्स लॉ को नहीं पढ़ा है तो वो इसी चैनल की वीडियोस में जाके ओम्स लॉ को चेक करे, वहां से उस टॉपिक को अच्छे से समझे, फिर उसे समझ में आएगा। वैसे आप लोगों ने ओम्स लॉ 10th क्लास में पढ़ा होता है। ओम्स लॉ हमारे पास क्या होता है? V इक्वल्स टू IR। ओम्स लॉ हमारे पास क्या होता है? V इक्वल्स टू IR। हम इसी का यूज करेंगे। देखो सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी है किसमें? सीरीज में। रेजिस्टेंस किसमें कनेक्ट करनी है? सीरीज में। R1, R2, R3। हमारे पास क्या है? 3 रेजिस्टेंस है। होगा क्या कि हमारे पास जब रेजिस्टेंस हमारी सीरीज में है तो करंट रहता है सेम। जब रेजिस्टेंस हमारी सीरीज में है तो करंट क्या होगा? सेम। इसमें करंट जाएगा I, इसमें भी करंट कितना जाएगा? I, इसमें भी करंट कितना जाएगा? I। आपको ये बात समझ में आई? क्या समझा हम लोगों ने कि हमारा रेजिस्टेंस हम सबसे पहले हम कर रहे हैं आज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, यानी हमें रेजिस्टेंस को एक बार सीरीज में कनेक्ट करना है, एक बार हमें रेजिस्टेंस को किसमें कनेक्ट करना है? पैरेलल में। सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। सबसे पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस को किसमें कनेक्ट किया जाए? सीरीज में कनेक्ट किया जाए। हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हो गए, R1, R2, R3। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप लोग 3 रेजिस्टेंस ही लें, आप लोग 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी, 2 भी, जैसा आपका मन करे, पर एक नहीं, क्योंकि कॉम्बिनेशन के लिए एक से ज्यादा तो होना चाहिए, 2, 3, 4, 4। ठीक है, अब देखो जब रेजिस्टेंस सीरीज में, इस रेजिस्टेंस का नाम R1, इस रेजिस्टेंस का नाम R2, इसका नाम क्या हो गया? R3। इसमें करंट क्या हमारा? सेम। करंट क्या हमारा? सेम है, करंट सेम है। पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल क्या हो गया? V3। तीनों में हमारा पोटेंशियल क्या रहेगा? डिफरेंट। इसका पोटेंशियल क्या रहेगा? V1, इसका पोटेंशियल क्या रहेगा? V2, और इसका पोटेंशियल हमारे पास क्या रहेगा? V3। अब देखो हमारे पास, आप लोगों को मैं एक तरीका सिखाती हूँ, कभी गलत नहीं होगा। जब भी आप लोगों को प्रूव करना हो कि कनेक्ट मतलब आप कैलकुलेट करिए कि रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है, या आप लोग कैलकुलेट करिए कि रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है। आपको सिंपल जो चीज डिफरेंट है, जो हमारे पास डिफरेंट है, उसको लेके चलना है। भाई हमारे पास यहाँ 3 टर्म है, एक V, एक I और एक हमारे पास क्या है? R। हमारे पास 3 टर्म है, एक V हो गया, एक I हो गया, एक हमारे पास क्या हो गया? R हो गया। अब हमें करना क्या है? 3 टर्म है ना, V, I एंड R। हमें देखना है हमारा जब रेजिस्टेंस सीरीज में है तो करंट क्या हो गया हमारा? सेम। जब रेजिस्टेंस सीरीज में तो करंट क्या हो गया? सेम। पोटेंशियल क्या है? डिफरेंट। यानी जो हमें डेरिवेशन प्रूव करना है वो हमें डिफरेंट को लेके चलना है। तो डिफरेंट क्या हमारा? पोटेंशियल। इसको लेके चले, क्या होगा हमारे पास बताओ? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3।
V इज इक्वल टू क्या हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। V का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, IR। V का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, IR। V1 को क्या लिखूं, I तो सेम है, R1 भाई V1 I1 R1 होना चाहिए था ना, पर रेजिस्टेंस सीरीज में है तो सीरीज में करंट सेम है तो क्या हो गया, IR1। V2 क्या हो जाएगा, IR2। V2 क्या हो जाएगा, IR2। और V3 है वो हमारा क्या हो जाएगा, IR3। V3 हमारा क्या हो जाएगा, IR3। I कॉमन लो, R इक्वल्स टू, यहां से भी I कॉमन लिया, क्या बनेगा यहाँ, R1 प्लस R2 प्लस R3, कितना बना, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो गया, रेजिस्टेंस हमारी क्या आ गई, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या चीज आया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हम लोगों ने क्या किया कि हमें रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना था सीरीज में। रेजिस्टेंस को किसमें कनेक्ट करना था, सीरीज में। हम आज पढ़ रहे हैं सबसे पहले रेजिस्टेंस का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के उस कांस्टेंट को हटा के जो हमारे पास टर्म आई थी उसे हम लोगों ने क्या नाम दिया था, रेजिस्टेंस नाम दिया था। हम उसे डिनोट करते हैं आर से, ये इसका सिंबल है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इनकी कलर कोडिंग सीखी थी कि इस कलर का रेजिस्टेंस हो मतलब हमारे पास स्ट्रिप हो तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होगी। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज में मैंने रेजिस्टेंस को क्या लगाया, सीरीज में। ये तो मैंने 3 रेजिस्टेंस लगाए, सपोज करो मैं 4 रेजिस्टेंस सीरीज में कर देती हूँ। कितनी रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये क्या हो गया हमारा फोर्थ। ठीक है, ये क्या हो गया R1, ये क्या हुआ R2, ये क्या हुआ R3 और ये क्या हो गया हमारा R। कितनी रेजिस्टेंस हुई हमारी, R4 हुई। 4 रेजिस्टेंस में हमने सीरीज बना रहे थे, होगा क्या, इसमें भी करंट आई, इसमें भी करंट कितना जाएगा I, इसमें भी करंट कितना जाएगा I और इसमें भी करंट कितना जाएगा I। जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट जाएगा, इससे पोटेंशियल कितना जाएगा V1, इसमें पोटेंशियल कितना जाएगा V2, इससे पोटेंशियल कितना जाएगा V3 और इससे पोटेंशियल क्या जाएगा हमारे पास V4। मैंने अभी अभी इसमें सिखाया कि जो चीज डिफरेंट है उसे लेके चलना है। डिफरेंट कौन है V, तो हम लोग क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। V का फॉर्मूला IR। V1 का क्या हो गया हमारे पास I1, सॉरी करंट तो सेम है ना, IR1। V2 का क्या हो जाएगा IR2। V3 का क्या हो जाएगा IR3 और V4 का क्या हो जाएगा IR4। ठीक है, यहां से I कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा R इक्वल्स टू, I कॉमन लो, क्या बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस क्या हो गया R4। I से I कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। इससे आप लोगों को पता चला कि कितनी भी रेजिस्टेंस हो सबको हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना। 5 होती तो आप लोग क्या करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। 6 होती है तो क्या करते हैं, प्लस 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था। सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस को किसमें कनेक्ट करना सीखा, सीरीज में। सीरीज का मीनिंग हमारे पास ये था कि सीरीज में हमारे पास करंट सेम होता है। सीरीज में हमारे पास क्या सेम होता है, करंट सेम होता है, जबकि जो पोटेंशियल है वो क्या होता है हमारा डिफरेंट। हमने R1 R2 R3 में करंट कितना बना I, पोटेंशियल V1 V2 V3। मैंने आपको सिखाया कि जो डिफरेंट है ना उसे लेके चलो। डिफरेंट क्या पोटेंशियल है तो आप लोग क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V की जगह क्या लिखा IR, V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3। I कॉमन लिया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे ही हमारे पास सेम किसमें बना, पैरेलल में, जो कि क्या हुआ V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। V की जगह IR I1 R1 R12। ये हमारा क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया किसमें, रेजिस्टेंस में। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं इधर हो जाती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आ गया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सीखा था कि रेजिस्टेंस हमने सीखी किसमें, सीरीज में। इसमें न्यूमेरिकल कैसे आएंगे अब हम डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको सिखाऊंगी कि रेजिस्टेंस पैरेलल में भी कैसे है। पहले मैं आपको रेजिस्टेंस पैरेलल में सिखा देती हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसको न्यूमेरिकल। ठीक है, तो अगली चीज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब हमारे पास क्या हो गया, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल का मतलब रेजिस्टेंस को पैरेलल में कट कर दीजिए। ये एक रेजिस्टेंस, ये हमारी 2 रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये हमारी 3rd रेजिस्टेंस। कितने भी क्या कनेक्ट कर सकते हैं जैसा आपका मन हो, R1 R2 R3।
अब देखो क्या इसमें करंट सेम जाएगा, यहां से करंट आई एंटर करेगा तो आगे जाके 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, तो जो इसमें हमारे पास सेम रहता है वो पोटेंशियल सेम रहता है। आप लोगों को याद रखना है कि जब रेजिस्टेंस हमारी पैरेलल में होती है तो वहां पे क्या सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, तो अपने पास क्या हुआ, यहां से करंट गया आई, कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, यहाँ कितना पहुंचा I1, यहाँ I2, यहाँ कितना पहुंचा हमारे पास I3। आई करंट कितना हो गया, I1, I2 और I3। मैंने अभी भी आपको सिखाया कि जो चीज डिफरेंट है उसे लेके चलो। क्या डिफरेंट है, आई डिफरेंट है ना, तो क्या लिखेंगे, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्या लिखा जाएगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I की जगह क्या हो गया, V अपॉन R। I की जगह क्या हो गया, V अपॉन R। I1 की जगह क्या हो गया, V अपॉन R1। I2 की जगह V अपॉन R2। I3 की जगह V अपॉन R3। V कॉमन ले लो, 1 अपॉन R, यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल हो गया, 1 अपॉन R क्या हमारा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा रेजिस्टेंस है जब किसमें है, पैरेलल में। देखो कैसे किया हम लोगों ने, हमने कहा कि हमारी रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में है। पैरेलल में है तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, जबकि जो करंट है हमारे पास वो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। मैंने आपको सिखाया कि जो चीज डिफरेंट है उसे लेके चलना है। डिफरेंट क्या हो गया हमारे पास, करंट हो गया। आई इज इक्वल टू क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3। आई की जगह क्या लिखो, V अपॉन R1। I1 की जगह क्या लिखो, V अपॉन R1। I2 की जगह क्या लिखो, V अपॉन R2। I3 की जगह V अपॉन R3। V कॉमन लिया, 1 अपॉन R इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, ये हमारे क्या आगे जब रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में। अब हम लोग क्या करते हैं कि 4 से 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करते हैं। ये दूसरी रेजिस्टेंस, ये तीसरी रेजिस्टेंस और ये हमारी चौथी रेजिस्टेंस। ठीक है, R1, R2, R3 और ये क्या हो गया, R4। यहां से कितना करंट जाएगा, I करंट। इसमें कितना गया, I1। इसमें कितना करंट गया, I2। इसमें कितना गया, I3। इसमें कितना गया, I4। पोटेंशियल सबका क्या रहेगा, सेम, V V V और V। पोटेंशियल क्या रहेगा हमारे पास, सेम। हमें कैसे करना है कि जो चीज डिफरेंट है उसे लेके चलना है। डिफरेंट क्या है, I डिफरेंट है, तो क्या लिखेंगे, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। ठीक है, I की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, V अपॉन R, V अपॉन R1, V अपॉन R2, ये क्या हो गया, V अपॉन R3, ये क्या हो गया, V अपॉन R4। V क्या ले लो, कॉमन ले लो। V कॉमन लेंगे तो क्या बन गया, 1 अपॉन R। यहाँ पे भी V कॉमन लोगे तो क्या हो गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन क्या हो गया, R4। V से V कैंसिल हो गया, 1 अपॉन R किसके बराबर आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन करके, और अगर हमारे पास रेजिस्टेंस सीरीज में है तो हमारे पास फॉर्मूला कैसा लगेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा क्या था, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन था सीरीज एंड पैरेलल में। अब मैं आपको एक बार थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल और बता देती हूँ। देखो सपोज करो आपके पास ऐसे क्वेश्चन बन जाए, या आपके पास क्वेश्चन आ गया, आपको दे दिया इसकी वैल्यू 2 ओम है, इसकी वैल्यू 3 ओम है, इसकी वैल्यू 4 ओम है। कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। एक आपको दिया, पहले सिंपल बता रही हूँ, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए एंड बी 1 2 एंड 3। ठीक है, एक आप पहले इनको बताते हैं। ये रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में। पैरेलल में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, हमारे पास होता है 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। 1 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है 2, 1 अपॉन R2, R2 की वैल्यू कितनी है 3, 1 अपॉन R3 इसकी वैल्यू कितनी है 4। इसका एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा आपके पास, रेजिस्टेंस। सीरीज में बात करें तो हमने फॉर्मूला पढ़ा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R की वैल्यू 1 प्लस 2
प्लस कितना हो गया 3, तो टोटल कितना आ गया हमारा 6। ये तो हमारा सीधा सीधा था कि ये हमारा किसमें हो गया पैरेलल में, और ये हमारा किसमें हो गया सीरीज में। अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये ऐसे हो गया यहाँ पे, ये ऐसे है सपोज करो, ठीक है। तो कई स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, पर होता क्या है, ये दोनों हमारे किसमें पैरेलल में और किसमें सीरीज में। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है। 1/1 प्लस 1/1 कितना हो गया 1 ही तो होगा, और प्लस 2 कर दोगे तो कितना हो गया हमारा 3 हो गया। ये हमारी क्या थी कि रेजिस्टेंस को जब हमें किसमें कनेक्ट करना था, सीरीज और पैरेलल में। आप ज्यादा से ज्यादा इसके न्यूमेरिकल ट्राई करिए। देखिए आपको सिर्फ याद रखना है कि जब रेजिस्टेंस हमारी सीरीज में है तो हमारे पास करंट सेम होता है और पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होता है। जबकि जब हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो हमारा पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, और करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। इस टाइप का आपको न्यूमेरिकल करने हैं। रेजिस्टेंस सीरीज में है तो फॉर्मुला हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, और अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो फॉर्मुला क्या हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखो एक बात, ये तो हमारा टॉपिक था रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल। देखो ये वीडियोस तो वीकली आती हैं, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार के लिए हमारी लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करके देखें। फिजिक्स की लाइव क्लास होती है आपके पास 5 से 6 बजे तक, और उसके बाद शायद बायो की होती है, शायद नहीं कंफर्म बायो की होती है। तो एक बार आप लोग लाइव क्लास इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एक बार लाइव क्लास जरूर अटेंड करके देखिए, आपको लगेगा कि बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाई जा रही है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, इससे पढ़ाई हुआ सभी अच्छा लग रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करें और कोई भी एक स्टूडेंट एग्जाम के प्रिपरेशन से नहीं रुके। हमारे पास यहाँ पे नीट की, IIT JEE की, एडवांस की, इन सब की प्रिपरेशन करवाई जाती है। अगर किसी को कुछ भी पूछना हो तो वो कॉन्टेक्ट नंबर पे पूछ सकता है। ठीक है, थैंक यू।